हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे चल रही है सीरीज़ हमारे स्टोरी की सीरीज़, जो कि हर दिन 10 बजे रात में आती है। हर एक स्टोरी, इस स्टोरी को हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि स्टोरी के साथ साथ हम वर्ड्स भी करते हैं डेली बेसिस पे, और उन वर्ड्स की फिर हम मीनिंग भी करते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स की मीनिंग मैं एंड पे कराती हूँ ताकि स्टोरी डिस्टर्ब ना हो, और इस तरह से हम स्टोरी भी सुन लेते हैं और इंग्लिश के वर्ड्स भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वर्ड्स नहीं याद होते हैं साथ के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी में नोट कर लीजिए डेट डाल के, और हर दिन स्टोरी सुनिए, हर दिन वर्ड्स सीखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज की स्टोरी हम पढ़ेंगे, द स्काई इज फॉलिंग। द स्काई इज फॉलिंग यानी आसमान गिर रहा है। ये कहानी आपने सुनी होगी, बट हिंदी में सुनी होगी। आज हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी देखिए, पंचतंत्र की कुछ कहानियां, टेल्स मतलब कहानियां। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन कौन सी कहानी है, अगर आपने पढ़ी हो तो। तो आप गैस करके मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी कहानी है। तब तक मैं ज़्यादा देर नहीं करती और कहानी को स्टार्ट करती हूँ, यानी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वन सनी आफ्टरनून अ लिटिल बनी ले अंडर अ शेडी एप्पल ट्री। एक दोपहर में एक लिटिल बनी, एक खरगोश सोया हुआ था एक शेडी एप्पल ट्री, एक पेड़, सेब के पेड़ के नीचे। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ ग्रीन कैबेज एंड रेड का कैरेट्स। वो किसके सपने देख रहा था? वो देख रहा था हरी हरी पत्ता गोभी और लाल लाल गाजरों के सपने। वेन सडनली एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड। तभी क्या होता है कि एक सेब होता है, वो गिरता है उसके सर पे। आउच क्राइड द बनी इन पेन। तभी वो बोलता है, आउच, ही क्या गिरा मेरे सर पे? वो चिल्लाया दर्द के मारे। देखिए फ्रेंड्स, दिख रही है आपको पिक्चर में? तो वो दर्द के मारे चिल्लाया, और फिर ही लुक ही लुक्ड हेयर एंड देयर बट कुड नॉट सी एनीथिंग। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ओ लॉर्ड, ही थॉट, इट मस्ट बी द स्काई। तभी उसने सोचा, हे भगवान, कहीं ये आसमान तो नहीं गिर रहा। ट्रेम्बलिंग विद फियर ही क्विकली गॉट अप एंड रस्ट। वो डर के मारे उठा और फटाफट भागा। द स्काई इज फॉलिंग, सेव योर सेल्फ, ही वेंट ऑन आउटसाइड। वो बाहर चिल्लाते हुए गया, आसमान गिर रहा है, सबके सब अपने आप को बचाओ। द हैन हियर्ड द बनी। जैसी मुर्गी ने ये सुना, इज इट ट्रू बनी, क्या सच में बनी, ये सच है कि आसमान गिर रहा है? शी शाउटेड आउट लाउड। यस सेड द बनी, रन फॉर योर लाइफ। हाँ, इतना बोलते ही वो बहुत जोर जोर से भागने लगा, बोला हाँ ये सच है, आसमान गिर रहा है। द बनी रेन फास्टर फॉलोड बाय हैन। और क्या कहते, रनी भागा किससे भी तेज, हैन से भी तेज, और हैन उसके पीछे थी। बोथ ऑफ देम कॉलिंग आउट टू द अदर्स। वो सबको चारों तरफ भागते गए, बताते गए, द स्काई इज फॉलिंग, यू मस्ट रन फॉर योर लाइफ्स। आसमान गिर रहा है, तुम सब भी अपनी जान बचा के भागो। द डक स्विमिंग इन द पॉन्ड सॉ द हैन एंड बनी रनिंग। तभी क्या था कि कोई बत्तख थी, वो अपनी स्विम कर रही थी अपने तालाब में। उसने देखा कि मुर्गी, वो खरगोश भाग रहे हैं। द बनी कॉल्ड आउट टू देम, रन फॉर योर लाइफ्स, द स्काई इज फॉलिंग। बोलते हैं कि तुम सब के सब भी अपनी जान बचा के भागो क्योंकि आसमान गिर रहा है। द डक लुक्ड एट ईच अदर एंड टू स्कार टू से एनीथिंग। इतना देखते ही, इतना सुनते ही, दो सारे के सारे डक डर गए, और क्या हुए, एक दूसरे को देखने लगे, और वो भी बनी और क्या हैन के पीछे भागने लगे, खरगोश और मुर्गी के पीछे भागने लगे। द डियर वॉज इंजॉइंग द सॉफ्ट ग्रास। तो डियर कहा था, सॉफ्ट ग्रास पे सो रहा था। ही सॉ द ही सॉ द बनी द हैन एंड डक्स रनिंग। तभी उसने देखा कि खरगोश और आपकी मुर्गी और सारे बत्तख भाग रहे हैं। व्हाट्स द मैटर, ही कॉल्ड। क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो, बताओ तो सही। द स्काई इज फॉलिंग, रन फॉर योर लाइफ, गेस्ट द बनी। तो क्या कहते हैं, वो भागते भागते थक चुके थे। यहाँ पे गेस्ट का मतलब है जब हम सांस लेते हैं ना, हमारी सांस फूलने लगती है भागते भागते, ऐसे सांस लेते हुए उसने बोला, भाई आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। द स्कार डियर ज्वाइन द बनी। स्कार डियर भी क्या हो गया, डर गया, और उसने भी किसी बनी को ज्वाइन कर लिया, हैन, बनी को, डक्स को, सबको ज्वाइन कर लिया। दिस रैन टूवर्ड्स द कैब ऑफ सीक शेल्टर। तभी वो किसी गुफा की तरफ भागने लगे ताकि उन्हें कुछ वो मिल जाए, शेल्टर मिल जाए। दे फॉरगेट अबाउट द फॉक्स। वो फॉक्स को बताना भूल गए, हु स्टेड इनसाइड द कैब। और वो, सॉरी बताना नहीं,
वो फॉक्स के बारे में भूल गए कि वो केव तो ढूंढ रहे हैं, यानी गुफा तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जरूर कोई ना कोई फॉक्स होगी, ठीक है, लोमड़ी होगी। द बनी, द हैन, द डक्स, डियर एंटर द केव एंड साइड। तभी वो सारे के सारे उस गुफा के अंदर घुसते हैं और देखते हैं। अ वॉइस फ्रॉम द डार्क डीप केव कॉल्ड आउट वेरी लविंगली, वाई वर यू ऑल ऑफ यू रनिंग माई डियर फ्रेंड्स। तभी अंदर से आवाज आती है बड़ी मीठी सी, तुम सब क्यों भाग रहे हो मेरे दोस्तों। देयर इज स्काई इज फॉलिंग, वी वर रनिंग फॉर आवर लाइफ। देखो आसमान गिर रहा है और हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। द बनी सेड इन बिटवीन हैवी ब्रेथ, ये बनी बोलते हुए, खरगोश बोलते बोलते बीच बीच सांसें ले रहा था लंबी लंबी, जैसे भागते भागते हम थक जाते हैं ना, हाफने लगते हैं वैसे। कम क्लोजर टू मी माई डियर वंस एंड द जेंटल वॉइस रिप्लाइड, आई विल कीप यू सेफ फॉर एवर। बोलते हैं कि तुम सब के सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए बचा के रखूंगा, सेफ करके। द एनिमल्स वेंट डीपर इन टू द केव, द कनिंग पाउंस्ड एंड किल्ड ईच वन ऑफ देम। और क्या हुआ, सारे के सारे जानवर चले गए, उसकी बातों में आ गए, और अंदर जाते ही उसने क्या किया, भेड़िए ने उन सबको मारा, उनको पाउंस किया, यानी उन पे हमला किया और खा गया उनको। द स्काई इज फॉलिंग, हा ही लाउड अलाउड। इतना उसने बोला आसमान गिर रहा है, लो बच जाओ, मर गए। इसीलिए बोलते हैं हमें सबकी बातों में नहीं आना चाहिए, किसी ने क्या बोला है पहले हमें उसको सोचना विचारना चाहिए, और किसी की बातें एकदम अंधे होके नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर उसने रैबिट ने क्या कहते हैं, हैन ने उसकी बातें रैबिट की अच्छे से सुनी होती, उसको समझा होता कि आसमान तो गिरता ही नहीं है, ज़रूर कुछ और चीज़ गिरी होगी, तो आगे और लोग भी बच जाते। लेकिन उन सब की बेवकूफ़ी की वजह से सारे मारे गए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सबकी बातें सुनिए, लेकिन उस पर अपना भी दिमाग लगाइए, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी। तो आज हम करते हैं कुछ वर्ड्स, फिर हम इस कहानी को करेंगे फिनिश। मैं स्टार्टिंग के वर्ड्स देख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, सॉरी। जैसे आफ्टरनून का देखिए, आफ्टरनून का दोपहर को बोलते हैं, ठीक है। बनी तो आपको पता है खरगोश को बोलते हैं। ड्रीमिंग मतलब सपना देखना, ठीक है। सडनली मतलब अचानक, और पेन मतलब दर्द। तो यहाँ पे 5 वर्ड्स हो गए, आफ्टरनून हो गया, ड्रीमिंग हो गया, बनी हो गया, सडनली हो गया, और पेन हो गया, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।